सर आज का जैसा प्रश्न था आपसे जो हम पूछना चाह रहे थे कि जिंदगी में बहुत बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमारा उत्साह कम होने लगता है और हमें लो फील होता है। तो ऐसे में हम अपना मोटिवेशन हाई कैसे रखें? आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपको, आप सबको को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने 5 साल परमागम ऑनर्स की पढ़ाई तो की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपने और भी कुछ एक्स्ट्रा किया कि जिसका फल स्वरूप ये जो अपना पीएचडी क्लब की रचना हुई और जो पिछले 1 साल कंटिन्यूअस जो एक्टिविटियां चल रही है वो बहुत बहुत ही सराहनीय है। मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई काम हो सकता है। सब लोग अपना अपना ही देखते हैं और आपने सिर्फ अपना ही नहीं देखा, लेकिन और लोगों को भी मोटिवेट करने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। तो ऐसे में आपकी पूरी टीम को कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, पूरी टीम ही लगी हुई है। और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद तो क्या, साधुवाद देता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ना सिर्फ अपना कल्याण करें, साथ साथ में अ, दूसरे लोगों का भी कल्याण में निमित्त बने आप। तो बहुत ही जोरदार है, शब्द इसके लिए कम है आपकी जितनी तारीफ की जाए। तो ये तो पहले जो अंदर में भाव उछल रहे थे वो मैंने व्यक्त किए। अब हम वापस आते हैं प्रश्न पे। और जिंदगी में बहुत बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हमारा उत्साह कम होने लगता है। तो अब इसको, ये क्वेश्चन तो है बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको दो तरह से अप्रोच करना चाहूंगा। पहला अप्रोच ये है कि आप जिसको हम कहते हैं दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, उसकी खुमारी में बने रहेंगे तो ये प्रश्न नहीं आएगा। सीधी बात है। हम जब ढीले पड़ते हैं, हमारा पुरुषार्थ कमजोर होता है, तो ये परिस्थितियां बनती है। हम देवगुरु शास्त्र से दूर जाते हैं, मंदिर से दूर जाते हैं, स्वाध्याय से दूर जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो मोह हावी होता है और ये कार्य बन सकता है, बनता ही है। और अगर आप जुड़े रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कभी ऐसा अवसर आपके साथ आएगा। तो पहली बात तो हमने बहुत पुरुषार्थ की कह दी, पुरुषार्थ की हाई लेवल पे। अभी दूसरी एंगल जो है वो भवितव्यता और काल लब्धि से बात करें, तत्समय की योग्यता, जिसको हम कहते हैं तत्समय की योग्यता। तो होता है, सबके साथ होता है और कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही है कि हमें इसको संभालना आना चाहिए। इसमें भी हम इसको अप्रोच दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो, जो आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो आप इसको एंजॉय करोगे। इट्स रियली अ इवेंट फॉर एंजॉयमेंट, ये हमारे लिए आनंद का साधन है, ये ऐसी परिस्थितियां। पहली बात, जो पूरे प्रिपेयर्ड है मेंटली। दूसरी बात है कि जो इतने प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर उनके लिए ये चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन आचार्य देव ने हमें बहुत सुंदर उपाय बताया है, 4 अनुयोग। ठीक है, तो 4 अनुयोग को हम अप्लाई करेंगे तो पूरी चीजें, सब फैक्टर्स आ जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं रहता कि बाकी रहता है। तो ऑटोमेटिक वो बाउंस बैक भी होता है और बैलेंस भी बनता है और जीतना भी बनता है ना, और आगे बढ़ने भी बनता है। तो सारी चीजें एक साथ होकर आ जाती है। तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन तो वही रहेगा कि आप हमेशा दृष्टि के जोर में बने रहे और फिर देखेंगे अपन क्या होता है ना। तो फिर होता ही नहीं है, ये बात तो पक्की है। और दृष्टि के जोर में तो मतलब अगर हम खाना नहीं खाते हैं, किसी को खाना नहीं देते हैं, तो वो कमजोर बन जाता है। ठीक है, शरीर कमजोर बन जाता है, शरीर का खुराक है खाना, है ना, अन्न अन्न। तो ऐसे ही आत्मा का खुराक है स्वाध्याय, तत्व चिंतन, निर्णय। कभी ऐसा प्रसंग बने कि आप स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तत्व चिंतन मनन
इसमें से आपको कोई नहीं रोक सकता है। भले आप कहीं हॉस्पिटल की आईसीयू में बैठे हो, सोए हो, ट्रीटमेंट चल रही है, आपके बियॉन्ड आपके कंट्रोल्स ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आप अपने स्वरूप का अनुसंधान कर सकते हो, कोई आपको नहीं बाध्य हो सकता है। तो चार अनुयोग से हम देखते हैं, और कोई ना कोई अनुयोग उस समय आपको लगाना है ना, जैसे सिचुएशन वैसा अनुयोग। प्राय प्रथमानुयोग इन सब सिचुएशन में ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जितने भी धर्मात्मा हुए, ज्ञानी हुए, सम्यक दृष्टि हुए, उनके जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। एक दृष्टांत जो एक ख्याल में आ रहा है अभी तुरंत, कि श्रेणिक जी के पिताजी थे, उपश्रेणिक राजा थे, और उसके जो विरोधी राजा थे, उन्होंने उनको एक घोड़ा भेंट किया, और वो घोड़ा ऐसा था ना कि उस पे चढ़ते ही वो एकदम स्पीड में भगा के ले जाता है जंगल में। तो ऐसा था, तो ये उपश्रेणिक ने सोचा कि देखो सामने वाले राजा ने मेरे को गिफ्ट दी है, तो बहुत खुश हो गए और फटाक से घोड़े में बैठे। और बैठते ही घोड़ा तो इतना भागा, इतना भागा, कोई कुछ चांस नहीं मिला, वो इतनी स्पीड से भागा कि सब देखते रह गए। और ये इतनी स्पीड से जा रहा था कि कोई उसका पीछा भी नहीं कर पा रहा था, और वो इतना आगे निकल गया, आगे निकल गया, जंगल में बहुत गहरा। और जंगल में एक जगह जाके ऐसा टकराया कि राजा वहां से उठ करके एक गड्ढे में जाके गिरा, पूरा गड्ढे में जाके गिरा। और वहां उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं था वहां, वो अकेले थे। और थोड़ी देर पहले तो वो राज सिंहासन पे थे, राजा थे, और अभी इतने विकट परिस्थिति में आ गए कि क्या बोले। लेकिन उस समय भी वो राजा उपश्रेणिक ने वो देवगुरु शास्त्रों को याद किया, पंच परमेष्टि को याद किया, उसी गड्ढे में रहते हुए कुछ नहीं सोचा अब क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे पंच परमेष्टि को याद किया, स्तुति की, भक्ति की। और अचानक वहां से कोई निकला और उन्होंने देखा और फिर उनको बचा लिया, और बाकी जो जो हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि उतार चढ़ाव किसके साथ नहीं आता है, सबके साथ आता है, सबके साथ आता है, आना चाहिए। जब जब तक ये उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और भी हम प्रतिमानियों से देख सकते हैं, सीता सीता के जीवन में भी ऐसे प्रसंग बने। एक बार जब उनका अपहरण हुआ, तभी वो देवगुरु शास्त्र की भक्ति रती रही वो। और दूसरी बात, जब उनको जंगल में छोड़ा गया, तब उन्होंने वो सारथी को बताया कि जाके रामचंद्र जी को कह देना कि मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन ऐसे धर्म को मत छोड़ना। तो इतना मेंटल बैलेंस था। तो सबके जीवन में आता है, लेकिन उसको संभालना हमें सीखना है। कर्णानुयोग से देखे तो एकदम प्योर कर्म का उदय है, उदय भी है, और कर्म की उदीर्णा भी होती है ना। जिसको मोक्षगामी जीवों को कर्मों की उदीर्णा होती है। तो ऐसे कुछ कुछ उपद्रव आते रहते हैं, और वो आते ही इसलिए है कि वो आपका टेस्ट करते हैं, है ना। तो वो ऑटोमेटिक टेस्ट चलती है, जितने आपकी प्रिपरेशन उतना टेस्ट, है ना। ऐसा कभी कोई टेस्ट नहीं आएगा कि आप टूट के मार्ग से विचलित हो जाओगे, ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आपको स्ट्रेच जरूर करेंगे, और सरफेस लेवल पे आपको बहुत कुछ घबराहट भी लग सकती है कि क्या करें क्या करें, बट एट द एंड ऑफ द डे उसको आप जीतने में समर्थ हो, और जीतते ही हो, वो जीतने से ही आगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। तो ये हमारे प्रोग्रेस का चिन्ह है। कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आए तो वो हमारे लिए ऐसा है। अब चरणान योग से देखें तो कर्णान योग में आपने उतना ही लेना है। चरणान योग में तो देवगुरु शास्त्र, मंदिर, स्वाध्याय, सत्संग, साधर्मिक, है ना, इन सब से हम जब दूर जाते हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति को हम चांस देते हैं, स्कोप देते हैं,
इनवाइट करते हैं, ठीक है, मैं कहूँगा इनवाइट करते हैं। तो हमें दूर जाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है ना। और ये स्ट्रगल अपने को करनी है, रोज की स्ट्रगल है, रोज की स्ट्रगल है ये, क्योंकि हम जा रहे हैं अगेंस्ट द फ्लो। हुंडा उस पर निकाल, पंचम आरा, इससे ज्यादा तो कुछ बदतर नहीं हो सकता है। लेकिन हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, तो ऐसे सहज ही बनेंगे प्रसंग। लेकिन हम अगर अपने गंतव्य पे, अपने गोल पे एकदम हमारी दृष्टि खचित है, तो फिर ये सब छोटी मोटी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना है, हम जैसे ही शिथिल होते हैं तो ये दुर्घटना होती है। इसका भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि थोड़ी पुरुषार्थ की कमजोरी हुई या शिथिलता आई, तो वो मोह हावी होता है, और वो हावी होता है तो उद्यम मचाता है, तो उद्यम मचाता है तो ऐसी विकट परिस्थितियां बनती है। तो बुद्धिपूर्वक हम जुड़े रहें, ये चरणान योग से फाइनल बात है। ये एकदम जुड़े रहें, कभी भी कोई भी लेवल पे इनसे हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, देव गुरु शास्त्र से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बाकी सब कुछ ऊपर नीचे सब चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये इतनी तो दृढ़ता हम अपने में डेवलप करें तो सब सहज हो जाएगा। उम्म, अ, एक उदाहरण आता है सर्प और नेवले का। तो सर्प काफी स्ट्रांग होता है, नेवले से 100 टाइम स्ट्रांग है। लेकिन वो नेवला क्या करता है कि वो एक पेड़ है, वो पेड़ के पास ही वो लड़ाई करता है। तो जैसे ही वो मुरझा जाता है तो पेड़ के पास चला जाता है, वहां रिचार्ज हो जाता है ना। और वापस सांप से लड़ता है, और ऐसे लड़ते लड़ते वो आखिर में सांप को परास्ती कर देता है। तो सोचो, इतना वीक प्राणी भी, लेकिन उसके पास सपोर्ट सिस्टम थी। तो ऐसे हम, हमारे देवगुरु शास्त्र, हमारा स्वाध्याय, हमारा चिंतन मनन, ये हमारी सपोर्ट सिस्टम है। हम इनसे बारंबार प्रेरणा लेते रहे, जुड़ान करते रहे, तो हम भी रिचार्ज होते रहेंगे, और रिचार्ज होते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब आखिरी में हम आते हैं द्रव्यान योग। द्रव्यान योग से ही इसका समाधान आता है। लेकिन बाकी तीन अनुयोग भी हमने इसलिए बता दिए कि किसको कैसे, सबके अलग अलग है। तो उस लेवल पे आपको जो अनुयोग उचित लगे उससे कनेक्ट हो। तो द्रव्यान योग में देखे तो पुरुषार्थ की कमजोरी वश ऐसा होता है, तत्समय की योग्यता वश ऐसा होता है, हमारे ज्ञान का ज्ञेय है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और वेद विज्ञान का अभ्यास वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें वेद विज्ञान का अभ्यास मतलब प्री मेंटेलिटी डेवलप करके रखे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो डेली, तो आप देखते हो कि यहाँ इतने मर गए, इनके साथ इतनी लूट हो गई, यहाँ रेप हो गया, वो हो गया। अब आप अपने को उस जगह पे लाके रखो कि अगर मैं इधर होता तो क्या करता। तो इस तरह आपका अभ्यास में बहुत स्ट्रेंथ आएगी। तो इस तरह आप अभ्यास करें और मेंटली स्ट्रांग बने रहे, तो फिर ये सब सिचुएशंस बहुत इजीली हैंडल होती है। इनफैक्ट ये सब सिचुएशन में आपको एंजॉयमेंट होता है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा 8 नंबर का नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं, है ना। इसकी खुआरी बनी रहे, है ना। तो उसका स्वर ही है कि हम कभी बंधे नहीं, और हमें मुक्त होना नहीं, ये है ना। जिसको मुक्ति की भी चाह नहीं है, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। और ऐसे भगवान आत्मा के बल पर, आश्रय पर, उसकी खुमारी, है ना, वो सब बनी रहे, तो फिर ये सब सिचुएशन मिनटों की तो बात दूर रही, सेकंड्सों में जाते हैं, पूरा सीन चेंज हो जाता है ना। हमारा अनंत वैभव, अनंत शक्तियां, अनंत गुण,
आप उनको याद करें, हमारा जो है उसको याद करें उसी सिचुएशन में, तो बहुत इजी हो जाती है चीजें, और सब समाधान वर्तता है, और वो समय भी चला जाता है, और वो फीलिंग भी चली जाती है, लो फीलिंग, और हम फिर से मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं। बच्चा, छोटा बच्चा गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ऐसे हम भी सीखते रहते हैं, और जीवन भर विद्यार्थी बने रहें। और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ये प्रयास के लिए। जय जीवन।